आप सभी लोगों को सामने अपने सेविंग से, जहां पे मेरे खाते में 32,000 रुपए है, वहां से 30,000 अपने डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करने और पहला ट्रेड करने वाला अपनी लाइफ का, जहां पे हम देखेंगे कि एज एन बिगनर कैसे इमोशंस फील होते हैं। और उस चीज को मैं रिकॉर्ड करना चाहता था अपनी हर एक गलतियों को शुरू से, और हर एक भाई जो मुझे सपोर्ट करते आए हैं पहली वीडियो। अगर आप पुराने ट्रेडर हो, इवन इफ आपको 1 महीने का भी एक्सपीरियंस है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरी गलतियां गिनाने का, मुझे कुछ बेहतर सिखाने का, टेक्निकल गाइड करने के लिए अगर एक प्रयास भी करेंगे तो आपकी उस मदद को मैं कभी नहीं भूलूं। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट 30,000 रुपए तो डाल दिए मैंने सेव करके, बट मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस 0 है और मुझे नहीं पता कि 30,000 रुपए से कितने रुपए बन सकते हैं। वो तो इस वीडियो के बाद ही पता चलने वाला। रात के 4 बजे रिकॉर्ड कर रहा, क्योंकि मैं एक अनएम्प्लॉयड लड़का हूं जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल हो चुकी है। ऑल्दो मैं लोगों को ट्रेन करता हूं, उन्हें ट्रांसफॉर्म करता है एज अ फिटनेस कोच ऑनलाइन, बट ऑलमोस्ट अनएम्प्लॉयड ही गिनेंगे। और इस चैनल पे एकदम रॉ वीडियोस ही अपलोड करता रहूंगा। मुझे सिर्फ अपनी विक्ट्रीज या फिर लॉसेस नहीं दिखाना है, हर वो इमोशन शेयर करना है एक एज अ मिडिल क्लास गाय, जहां पे एक एक रुपए की वैल्यू कितनी है वो खुद को भी फील करना है और अपने सारे भाइयों को भी बताना है कि कितना आसान या कितना मुश्किल है के थ्रू पैसा बनाना या गंवाना। बैक एवरीवन, सुबह के बजे तकरीबन 10 और अभी मैं जिम से आया हूँ। आई नो, माफ करिएगा, जिम से आने की टाइमिंग को सही करना पड़ेगा मुझे। तो मुझे पता चल गया है कि भाई 9 बजे के आसपास एटलीस्ट आपको प्री मार्केट चीजें चेक करनी होंगी अगर मुझे सच में ये चीजें सीखनी है। तो उसके लिए माफी रहेगी आपसे भी और खुद से भी। बट के लिए मैंने 30,000 रुपए अपनी सेविंग डाल तो दी है, पर उससे क्या बनेगा, कितना पैसा आएगा या लॉस होगा, ये तो आगे ही पता चलेगा। पर इतने दिनों में मैंने जो 2 चीजें सीखी हैं वो आपको बताना चाहता हूं। अगर उसमें कोई गलती होगी तो प्लीज आप मुझे बताइए। दोनों चीजों का रिलेशन डिमांड और सप्लाई पे ही है। एक है रेजिस्टेंस और एक है सपोर्ट। किसी भी स्टॉक या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एक लेयर होता है जहां पे सेलर्स या बायर्स बैठे रहते हैं और वो उससे रिटार्ड करने की कोशिश करते हैं। दूसरा कैंडलस्टिक कैसे इसी सपोर्ट और डिमांड जोन के हिसाब से अपने मूवमेंट दिखाती है। कहीं से अचानक से बहुत सारी बाइंग आ जाती है, कहीं पे बहुत कम वॉल्यूम से अचानक से सेलिंग आ जाती है। इस चीज के पढ़ने के बारे में मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है, कहाँ से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं। कोई लिंक हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिएगा। बट दिन में कोशिश करिए कि भाई कम से कम परसेंटेज रुपए कमाने का, बात यहाँ पैसों की नहीं है, बात यहाँ पे आप कितना ट्रेड ले रहे हो वो सही रहे उसकी है। मैंने निफ्टी के एक एवरेज करने वाले निफ्टी 20 को बाई करने की कोशिश की, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग निफ्टी ब्रेकआउट के बहुत पास है। हो सकता है कंसोलिडेट करे, कुछ टाइम आउट करके दिया तो मेरे 30,000 के एटलीस्ट 1,500-2 हजार रुपए तो बन ही जाएंगे। आपको नहीं दिख रहा होगा और मेरे पास दूसरा कैमरा नहीं है, तो मैं अपने फोन से कोशिश करूंगा डायरेक्ट स्क्रीन रिकॉर्ड करके क्या ट्रेड है उसको समझाऊं, और ट्रेड गलत है सही है क्या होने वाला है बिना वीडियो आगे किए हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है और टाइम स्पैन इस पे पर आवर का कैंडल लगा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक सपोर्ट का बेस दिख रहा था तकरीबन 25,860-70 के आसपास। इस चीज़ को मैंने मार्क किया जितनी भी मेरे पास नॉलेज है। फिर जो हाईएस्ट स्कोर इसने टच किया था अभी कुछ दिनों पहले 26,200 के आसपास का, उसको होल्ड नहीं कर पाया और फिर लोअर लोज बनाते हुए नीचे आ गया। तो मेरा दिमाग में सिंपली एक चीज़ थी कि अगर 25,870 आसपास के पास व्हाट इफ फिर से सपोर्ट ले ले, अगर मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट ना भी लेता तो कितने का मेरा स्टॉप लॉस लग जाता, ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 पॉइंट का। और खासकर जब हम निफ्टी 20 में ट्रेड करते हैं तो इतना माइनस नहीं होता। तो मेरे पास 30,000 रुपए थे, जैसा आप लोगों को पता है, उसमें मैंने 101 निफ्टी 20 खरीदी थी। मैक्सिमम जो मेरा लॉस हो पाता था यहाँ पे 450-500 जाता, जो कि पहले दिन पे हुआ भी। ये दूसरे दिन के एंड होने के बाद का चार्ट है। पहले दिन पे मेरा तकरीबन 150-200 रुपए का लॉस हो रहा था, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस को इस जोन के नीचे रखा था। इतना मुझे पता है कि भैया स्टॉप लॉस हिट करा के वापस अक्सर चार्ट घूम जाता है। तो ऑलरेडी मैंने अपना सपोर्ट थोड़ा सा नीचे बनाया हुआ था, इस लाइन के अकॉर्डिंग नहीं बनाया हुआ था। बट एक चीज मुझे समझ में आ गई कि अगर कहीं कोई बता रहा है, आपको दिख रहा है कि सपोर्ट जोन फॉर एग्जांपल यहाँ पे 25,870 का है, तो आप हमेशा 20-30 पॉइंट नीचे या ऊपर ही अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना। इंस्टीट्यूशनल वाले आएंगे और आपका स्टॉप लॉस हिट करा के घूम जाएंगे। अब देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतना बड़ा कैंडल तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट ये करके क्या है, मजे की चीज देखिएगा। ये जो पॉइंट है ये तकरीबन 26,220 के आसपास है। ये अभी तक के निफ्टी का इंडियन इंडेक्स का हाई स्कोर है, ये इसके बहुत पास है। समझ रहे हैं, मेरा प्रॉफिट अब जाके तकरीबन 200-250 रुपए का हो चुका है 30,000 रुपए में। बट मजे की बात यह है कि प्रोबेबिलिटी अब ये ज्यादा है इसके ब्रेक होने की। जब ये नीचे लोअर लोज बना रहा था तो मुझे लग रहा था कि शायद ये लॉस में एंड होगा, स्टॉप लॉस हिट होने वाला होगा। बट इतनी बार इसको रिटेस्ट कर चुका है कि अब प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और जितना मैंने वीडियोस देखा है या लाइव ट्रेडिंग सीखा हुआ है कि ये 1 आवर का चार्ट लगा हुआ है, आप देख सकते हो, अगर वो कंसोलिडेट करे तो ब्रेकआउट के चांसेस और बढ़ जाते। तो कल है दिन 27 नवंबर का, तो एक बिगिनर यूट्यूबर की बात सुने तो प्रोबेबली ये ब्रेक होने वाला।
अब जो भी होगा आपको वीडियो में दिखाएंगे। यहाँ पे ट्रेड एंड हो चुका है, जहाँ पे मैंने तकरीबन 1% जो कि 400 रुपए बनाया है 30,000 रुपए लगा। सुनने में सोच रहे होगे कि यार 400-500 रुपए क्या है, बट सच बात ये है, खासकर शुरुआती दौर में भाई लोग नहीं समझ पाते कि मुझे ट्रेड सही करने हैं। नंबर्स पैसे ये 30,000 कभी 40,000 भी होंगे, कभी 50,000 भी होंगे। जब ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, पर मुझे सही साइड रहना ये जरूर। मार्केट स्टार्ट हुआ, निफ्टी ने आज हाईएस्ट स्कोर अपना बनाया लाइफ लॉन्ग 20,300 के आसपास भी गया, पर वहां से मुझे वीक दिखने लगा। ये मैं कैसे जाना जबकि एक बिगनर, क्योंकि जितने भी ब्लू चिप स्टॉक थे वो वापस से फॉल करने लगे थे। तो मैं समझ गया था कि भाई निफ्टी 20, क्योंकि निफ्टी का ही रिप्रेजेंटेटिव है, तो मैंने वहां से स्क्वायर ऑफ कर दिया अपना पोजीशन और दूसरे ट्रेड में भी घुस गया, जो कि अगली वीडियो में बात करूंगा। 400 रुपए एक्स्ट्रा की नहीं है, बात एक एक्सपीरियंस की है जो मैंने किया है। और अगर आपने इस वीडियो में कहीं मेरी कमी देखी होगी तो प्लीज मुझे गाइड करिएगा, क्या है कैसा है। आप ही का भाई हूँ, जो भी सीखूंगा आपको कोशिश करूंगा कि भाई आपको भी सिखाऊं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।